मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स पे आपका स्वागत है। 2019 में मुमरा के मुसलमानों को एमएम वैली में एक कब्रिस्तान मिला, लेकिन जिस दिन से एमएम वैली का कब्रिस्तान मुसलमानों को मिला है, यह कब्रिस्तान हमेशा से ही विवाद में रहा। पहले विवाद इस बात पर चलता रहा कि यह कब्रिस्तान जो है मित्तल ग्राउंड में पास हुआ था, लेकिन उस जगह को तब्दील करके एमएम वैली में दिया गया, जहां पर खाड़ी थी, जहां पर स्लॉटर हाउस बनना था। हालांकि वो खाड़ी वाली जमीन थी, स्लॉटर हाउस वहां पर बनाया जा सकता था, लेकिन वहां पर कब्रिस्तान बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां पर खाड़ी थी। और ऐसे में बारिश के मौके पर उस खाड़ी में कब्रों को खोदने के बाद कब्रों के अंदर पानी आ जाया करता था। इस तरह की तदफीन के वक्त लोगों को तकलीफ होती थी। वहीं सिर्फ इस जमीन का ही हेर फेर करके घोटाला नहीं किया गया, बल्कि कब्रिस्तान में भरी जाने वाली भरनी यानी मट्टी, जो गुजरात की मट्टी का टेंडर पास हुआ था, लेकिन उसकी जगह पथरीली मट्टी डाली गई, जिसकी वजह से बारिश में खाड़ी होने की वजह से वहां पर पानी भर जाता है बारिश के दिनों में, और गर्मी के दिनों में पथरीली मिट्टी होने की वजह से उसे कब्र खोदने में काफी तकलीफ होती थी। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो बुरबुरी गुजरात की मिट्टी होती है उसमें जल्दी जिस्म गल जाता है, लेकिन यह पथरीली मिट्टी होने की वजह से इसमें जो जिस्म है वो जल्दी गलता नहीं है। इस बात को लेकर भी विवाद होते रहे, लोग विपक्ष के लोग सवाल उठाते रहे और सत्ताधारी पार्टी के ऊपर इल्जामात और भ्रष्टाचार के इल्जामात लगाते रहे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी यानी जितेंद्र आवाज हमेशा यह कहते रहे कि कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं, वो नकारते रहे। लेकिन सच तो यह है कि जो जगह कब्रिस्तान को मिलनी थी वहां पर अब आने वाले वक्त में बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, क्योंकि उस जमीन को बिल्डरों के हवाले कर दिया गया है और जहां पर कब्रिस्तान बनाया गया है वहां पर स्लॉटर हाउस बनना था, लेकिन अब तक स्लॉटर हाउस भी नहीं बना। इन्हीं सब बातों को लेकर पक्ष के लोग हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अफसोस की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त यह कब्रिस्तान अलॉटमेंट हुआ था, तो उस वक्त टीएमसी कमिश्नर हुआ करते थे संजू जायसवाल, जिन्होंने जितेंद्र आवाड़ के साथ मंच पर खड़े रहकर यह दावा किया कि हमने कब्रिस्तान की जमीन को खाली तब्दील किया गया है, यहां से वहां किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है, संजू जायसवाल साहब जो उस वक्त के कमिश्नर थे, उन्होंने इस कब्रिस्तान को देने से पहले इसे रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया, क्यों नहीं इसकी मान्यता दी गई? ऐसे कई सवाल उठते हैं उस वक्त के कमिश्नर संजू जायसवाल पर और मौजूदा विधायक जितेंद्र आवाड़ पर। उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात मुमरा की जनता के साथ कैसे किया कि उस जमीन पर जहां पर कब्रिस्तान बना है उसे अभी भी सरकारी मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में उसके कोई पुरावे नहीं मिलते, कोई दस्तावेज नहीं मिलते कि एमएम वैली में कोई कब्रिस्तान है। एमआईएम के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान अपनी टीम के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से कब्रिस्तान को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, तो उनकी यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द रजिस्टर्ड किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। सैफ भाई, आज यहाँ पर एमआईएम की पूरी टीम के साथ आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए, आज हमारे धरने का दूसरा दिन है और पूरी हमारी टीम यहाँ बैठी है। शहर का जो सबसे अहम मुद्दा है, आप देख सकते हो कि उस पर लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ बैठे। हमारे शहर को जो 2019 में कब्रिस्तान दिया गया, हम कंटिन्यूसली उसका विरोध कर रहे थे कि वो स्लॉटर हाउस की जगह है और वो दलदली की जगह है। वो स्लॉटिंग के लिए सही है, स्लॉटर हाउस के लिए सही है। यूडी से जो 2 रिजर्वेशन आए हैं, कब्रिस्तान का जो रिजर्वेशन है हमको कब्रिस्तान की जगह पे दे दो और स्लॉटर हाउस की जगह पे स्लॉटर हाउस दे दो। लेकिन जो यहाँ के मौजूदा विधायक है, उनको क्या मालूम क्या बेनिफिट मिल रहा था बिल्डरों से कि वो माने नहीं और उन्होंने स्लॉटर हाउस की जगह पे, जो 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस आया था शहर में, उसकी जगह पे सिर्फ 4.5 एकड़ का कब्रिस्तान दे दिया। 6.5 एकड़ स्लॉटर हाउस के बिल्डरों को दे दिए, 5 एकड़ का जो कब्रिस्तान था वो बिल्डरों को दे दिया। और ताजुब की बात यह है कि जो यहाँ के उस वक्त के मौजूदा टीएमसी कमिश्नर थे संजू जायसवाल,
उन्होंने स्टेज पे आके क्या कहा, लोगों को किस तरह गुमराह किया कि मैं स्लाटर हाउस और कब्रिस्तान में इंटरचेंज कर रहा हूँ। हम जब माइटी कंटिन्यूसली मांगते थे तो हमको पेपर नहीं मिलते थे। 2023 के एंड में जाकर हमको पेपर मिला तो इतना शॉकिंग मिला कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख कर देती है कि जो कब्रिस्तान वहां बना है, जहां पर अभी तक 6000 लोगों को दफना दिया गया है, वो लीगल नहीं है। और आप सोचिए जिस तरीके से पूरे देश का माहौल बना हुआ है, हमारी लीगल जमीनों को, हमारी वक्फ की जमीनों को सरकार उस पर बुलडोजर चला रही है, सरकार उसको हड़पना चाहती है। आज वेरावल में मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान पे बुलडोजर चला दिया गया। आज धारावी के अंदर मस्जिद के ऊपर कार्रवाई के लिए आ गए इलीगल बोल करके। आज जगह जगह पे पूना हो, गुजरात हो, सब तरफ यही माहौल बना हुआ है। कल को अगर टीएमसी जो लिख कर दे रही है कि इलीगल कब्रिस्तान है, तो अगर आज 6000 है, कल जाके 10,000 होंगे, 20,000 होंगे। उस वक्त टीएमसी ने अगर आकर के वहां पर कोई हरकत कर दी, हथौड़ा चला दी, बुलडोजर चला दी, बोलती कब्रिस्तान नहीं है, तो हमारे लोग क्या करना। इसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं कि तुम वो कब्रिस्तान को मान्यता दो। जो तुम्हारे अधिकारियों ने करप्शन करके हमारा स्लाटर हाउस भले ही खा गया, बाकी की जगह पे स्लाटर हाउस दो, लेकिन जो कब्रिस्तान अभी बन गया है उसको मान्यता दी जाए। जितेंद्र आवाड़ साहब ने एक और वादा किया था, यहाँ पर स्लाटर हाउस, हॉस्पिटल और कब्रिस्तान के साथ साथ हज हाउस का भी वादा किया था, लेकिन हज हाउस भी यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा। इसको लेकर आप क्या कहें? भाई, जितने रिजर्वेशन जो एक्चुअल में टीएमसी अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से शहर में आए ना, ये बंदा अगर वही दे देता तो बड़ी बात थी। तो सपने दिखाना तो छोड़ दो कि हैंगिंग मार्केट, हज हाउस और चौपाटी ये सब छोड़ दो। जो असल में था वही दे देता तो बड़ी बात थी। इनकी जो बुकों में छपा है, जो उड़ान, जो इन्होंने अपना बुकलेट अपना प्रचार के लिए बनाया, जो इनने संघर्ष ना दूसरा जो बुकलेट बनाया, उसमें कहा है जो बना वादे किए गए। तो इनके वादे पे ना शहर को भरोसा है ना किसको भरोसा है। हम अभी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बोल रहे हैं कि जो हमारा रिजर्वेशन था वो हमको दिया जाए। सत्ताधारी हमेशा से ये चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुमरा में बहुत विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास की गंगा बह चुकी है, लेकिन अभी तक ना लीगल हॉकर जोन है, ना लीगल पार्किंग है, और ना ही सबसे बड़ी बात जो इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है, कब्रिस्तान, यानी कब्रिस्तान भी लीगल नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, इसे सत्ताधारी पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी के लिए तो धरने पे बैठा हूँ। और जो सत्ताधारी दावे करती है, आप हालत देखिए, हमारी माँ बहनें वहां पर बस स्टॉप की जगह पे खड़ी है, यहाँ से बस में चढ़ने के लिए। क्या उनके पार्टी के अध्यक्ष परिवहन में नहीं है? ये बस स्टॉप है तुम्हारा, एक खंबा लगा दिया आपने स्टेशन के पास, ये बस स्टॉप है तुम्हारा। हमारी माँ बहनें बैठने के लिए जगह नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ये तुम्हारा विकास है? शहर के अंदर शर्म आना चाहिए कि तुम 15 साल से एमएलए हो, तुम्हारे 20-20 साल के नगर सेवक है तुम्हारी पार्टी के, और तुम पानी जैसी बुनियादी सहूलतों पे 2 दिन पहले धरना दे रहे हो। अरे काम तो अपोजिशन का है। जब हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारे राइट से धरना देने का। तुम तो सरकार में थे इतने टाइम से, तुम्हारी तो सरकार थी, पिछले 2.5 साल पहले तक तो तुम्हारी सरकार थी, तो तुम बुनियादी सहूलतें पूरी नहीं कर सकते। तुम क्या विकास करोगे हमारे शहर का? सिर्फ रोड को कंक्रीट कर देना ये विकास नहीं है, गटर और नाले साफ कर देना साल में एक बार, ये विकास नहीं है। विकास की परिभाषा अलग है। विकास, मैं पूछता हूँ 15 साल के अंदर ये विधायक ने शहर में मुझे एक स्कूल चल के जाके बता दे कि म्युनिसिपैलिटी से नहीं बनाई हो, तब विकास होता। एक हॉकर जोन बता दे, जो उन्होंने खोला था वो लीगल था क्या? तोड़ दिया गया। मुझे हॉकर जोन बता दे, ट्रैफिक के लिए नया ब्रिज बताए। यही एमएलए कलवा के अंदर 2-2 ब्रिज बनाते, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तो मुमरा क्यों महरूम है? मुमरा के अंदर क्यों महरूम है? तो ये विकास की परिभाषा नहीं है, ये हमारे शहर के साथ धोखा है, पूरी तरीके से धोखा है। सोचिए जनाब, 6000 लोग दफनीन है और कब्रिस्तान इलीगल है, तो ये कैसा विकास है? 26 एकड़ जमीन को लेकर भी बात चल रही है। 26 एकड़ पूरी जो जमीन थी, जहाँ पर रिजर्वेशन प्लॉट था, जहाँ पर ड्रामा थिएटर भी आना था, कॉलेज आना था, स्कूल आना था, वो सब भी जगह आज कहीं पर नहीं, बिल्डरों को दे दी गई। तो कैसे मानेंगे इस विकास को? किस तरीके से विकास किया गया है? मुमरा के लोगों के साथ जो विश्वासघात किया गया है, उसके बावजूद भी वो हमेशा नकारते रहे इस बात को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है, और जबकि 26 एकड़ की जमीन जो है उस पर भी बिल्डरों का ही कब्जा है। उन्होंने विकास किया है, जो उनके आजू बाजू में चेले चपाटे घूमते थे ना, उनका विकास किया है। वो साइकिल पे घूमते थे, दूसरों से बाइक मांग के घूमते थे, आज वो मर्सिडीज में आ गए। वो भाड़े के घरों पे रहते तो बंगलों में आ गए।
लेकिन गरीब जनता का पूरा हक मार दिया उन्होंने। आप जिस 26 एकड़ की बात कर रहे हो, उस 26 एकड़ के अंदर इस शहर का कॉलेज आना था म्युनिसिपालिटी की तरफ से, 11.5 एकड़ का कॉलेज। अगर सोचो 11.5 एकड़ का कॉलेज बन जाता इस शहर के अंदर तो यूनिवर्सिटी होता, इस शहर का हर एक बच्चा फ्री में पढ़ता। उधर 1.5 एकड़ की स्कूल आना था, वहां पर हॉकर जोन आना था, ड्रामा थिएटर, एजुकेशनल ड्रामा थिएटर आना था, बस डेपो आना था। तुम यहाँ पर खंबा लगा कर देते हो, अगर बस डेपो वहां आ जाता तो आज पूरे महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में मुंबई से बस छूटती, हमारे लोगों के लिए टूरिज्म अच्छा हो जाता। ये पूरा उन्होंने करप्शन करा है, और वो भी कब करा, जब वो हाउसिंग मिनिस्टर थे। हाउसिंग मिनिस्टर कब बने, जब मुमरा ने उनको वोट दिया, मुमरा की आवाम ने वोट दिया, एमएलए बनाया, उसके बल पे वो हाउसिंग मिनिस्टर बने। और हाउसिंग मिनिस्टर बनने का क्या किया कि मुमरा का रिजर्वेशन प्लॉट अपने ही पार्टी के बंदे को, अध्यक्ष को, शमीम खान को बोले कि कम पैसे में खरीद ले, सस्ते में खरीद ले। कौन देखेगा, मैं हाउसिंग मिनिस्टर हूँ, कौन इस पे करेगा। उन्होंने पूरे शहर को लूट डाला, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कब्रिस्तान के टाइम पे किया, रिजर्वेशन प्लॉट के टाइम पे किया, हमारे स्लॉटर हाउस के टाइम पे किया, हमारे खेल मैदान के टाइम पे किया। आज तक उन्होंने किया क्या है? गरीब जनता उनको वोट देकर के जीताई कि शहर का भला होगा, लेकिन उन्होंने खुद का भला किया और शहर को बर्बादी की तरफ छोड़ दिया। आप 2 दिन से यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं, तो क्या टीएमसी के अधिकारी आपसे मुलाकात करने के लिए आए? देखिए, आज शाम को आए थे वो, और मुझे पेपरों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके पेपर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपके टीएमसी से मुझे पेपर मिले, मैं वो लेके बैठा हूँ। आप इसका जवाब दीजिए। अगर मान्यता है कब्रिस्तान की तो मुझे लाके दिखाए। मेरा स्लॉटर हाउस का जो 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस था, 5 एकड़ का जो बचा हुआ कब्रिस्तान है, उस जगह पे स्लॉटर हाउस बन रहा है या वहाँ दूसरा भी कब्रिस्तान बन रहा है, मुझे वो बताए। ये कब्रिस्तान जो आपने चालू किया है, इसकी मान्यता के पेपर दीजिए। नहीं तो मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बोल के गए कि 2 दिन में हम पेपर लाएंगे। अब वो पेपर लाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं आप लोग को भी बुलाऊंगा, पूरी जनता के सामने पेपर रखूंगा और बात करेंगे। मान लीजिए कि अगर वो इस तरह का कोई पेपर आपके पास नहीं आता तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगले कदम पे तो तब जाऊंगा जब मैं यहाँ से उठूंगा। मतलब जब तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक मान्यता नहीं दोगे, मुझे पेपर नहीं दोगे, मेरे शहर के जो 6000 परिवार के लोग वहाँ दफन, उनको इंसाफ नहीं करोगे, इंशाअल्लाह ताला मैं क्या, हमारी एमआईएम टीम का कोई भी एक बंदा यहाँ से नहीं उठेगा। क्या भाई आप लोग उठेंगे? हम पेपर लिए बिना, और यहाँ पर सिर्फ ये मत सोचिए भाई, हम लोग नहीं उठेंगे। और यहाँ पर सिर्फ एमआईएम नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर से भी सब लोग आकर के हमसे जुड़ने लगे, समर्थन देने लगे। आने वाले दिनों में पूरा शहर बैठेगा यहाँ पर। तो ये थे सैफ पठान, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है जब तक के कब्रिस्तान के दस्तावेज नहीं दिखाए जाते तब तक के वो इस धरने पर अपनी टीम के साथ मजबूती से बैठे रहेंगे। हालांकि कब्रिस्तान का गंभीर मुद्दा है, अब वो खाड़ी में हो या कैसी भी जमीन हो, मिट्टी कैसी भी हो, लेकिन वहां पर 6000 से ज्यादा तदफीनें हो चुकी हैं। ऐसे में इस कब्रिस्तान को मान्यता देनी चाहिए। सरकार से हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही गुहार लगाएंगे कि जल्द से जल्द इस कब्रिस्तान को रजिस्टर्ड कर दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तकलीफों का सामना मुसलमानों को ना करना पड़े। और जितेंद्र अवार्ड को भी चाहिए, क्योंकि वो अभी यहाँ के एमएलए हैं, उन्हें भी इस बात को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए कि मुसलमानों को रजिस्टर्ड कब्रिस्तान मिलना कितना जरूरी है। अब ये कब्रिस्तान कब तक रजिस्टर्ड होता है, कब तक सैफ पठान धरने पर बैठे रहेंगे, ये देखना अभी बाकी है। ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहे रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।